हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा की भर्ती 2023-24 के बारे में, जिसका दोस्तों बिहार दरोगा का मेंस का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट जो है जारी हो चुका है और साथ ही साथ उसका कटअप भी जारी हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट बिहार दरोगा का फॉर्म भरे थे उनके लिए अच्छी खबर है। तो जाइए दोस्तों और अपना रिजल्ट को चेक कीजिए और देखिए कि आपका कटअप कितना कितना गया है। तो दोस्तों, बिहार दरोगा का जो मुख्य परीक्षा का जो कटअप है, मेंस का जो कटअप है दोस्तों, बहुत ही हाईएस्ट गया है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ कटअप गया दोस्तों। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बिहार एसआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और आने के बाद आपका सामने फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल रहा है 15 तारीख का डेट में, जो कि 15 मार्च को यह आया हुआ है नोटिस, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है मेंस रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर इन होम पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार 02/2023। तो दोस्तों, इसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर सारा कुछ आपका डिटेल्स दिया गया है कि कितना कैंडिडेट का जो है रिटन के लिए मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था, उसके बाद कितने कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है फिजिकल के लिए हुआ है, कितना कटअप गया है कैटेगरी वाइज, सारा कुछ आपको दोस्तों बताने वाला हूं। तो एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट को डाउनलोड कर लिए हैं, अब देखेंगे इसमें कि क्या कितने कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ है फिजिकल के लिए, और जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं सारा का लिस्ट दोस्तों इस PDF में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इस PDF को डाउनलोड करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और अपना रोल नंबर मिला सकते हैं कि आपका आप पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम यहाँ पर दिया गया है। आपका जो यहाँ पर बताया जा रहा है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का जो बिहार आपका भर्ती था टोटल जो है दोस्तों 1275 पदों के लिए भर्ती जो है निकाला गया था, और यह जो है आपका 30/9/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 02/2023 के क्रम में प्रारंभिक लिखित परीक्षा में दोस्तों आपका जो चयन हुआ था, जो प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा हुआ, उसके बाद मुख्य परीक्षा हुआ, अब जो है दोस्तों आपका फिजिकल होगा। तो प्रारंभिक जो परीक्षा हुआ था दोस्तों, जिसको प्री बोलते हैं, उसमें आपको 25,405 अभ्यर्थियों को दोस्तों मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए मौका मिला था। मतलब मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए टोटल 25,405 कैंडिडेट का जो है दोस्तों सिलेक्शन हुआ था, और जो मुख्य परीक्षा का हुआ था वो 25 फरवरी 2024 को रविवार को 2 पालियों में आयोजित किया गया था। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट दिया गया है, जो आपका मुख्य परीक्षा हुआ था दोस्तों, मुख्य परीक्षा में 2 पत्र हुआ था। पहला पत्र सामान्य हिंदी का था, जिसमें आपको 30% पास करने के लिए आपका 30% अंक लाना जरूरी था। प्रथम पत्र में कुल जो दोस्तों 23,957 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 1,448 अनुपस्थित रहे और 275 ऐसे अभ्यर्थी थे जिसको कदाचार या अन्य कारणों से अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो किस किस कारणों से अयोग्य घोषित किया गया वो यहाँ पर डिटेल्स पूरा दे दिया गया है दोस्तों। जो 275 कैंडिडेट है उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो जो पहला कारण था कदाचार, तो कदाचार में एक भी विद्यार्थी नहीं थे। दूसरा कारण था OMR पर गलत रोल नंबर फिल करना, जिसमें 135 कैंडिडेट जो है दोस्तों अयोग्य घोषित हुए हैं। उसके बाद OMR पर जो है दोस्तों गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या को फिल किया था, जिसमें 113 कैंडिडेट शामिल हैं। OMR पर हस्ताक्षर नहीं किया गया, उसमें 9 कैंडिडेट हैं। हिंदी में अनुच्छेद नहीं लिखा 1 कैंडिडेट है, और उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुच्छेद नहीं लिखा, जिसमें 17 कैंडिडेट है। टोटल मिलाकर आपका दोस्तों 275 कैंडिडेट जो है अयोग्य घोषित हो गए हैं इस कारण से। उसके बाद नीचे दोस्तों 23,682 अभ्यर्थियों की प्रथम पत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया। जितने भी अयोग्य होने के बाद जो है दोस्तों टोटल 23,682 अभ्यर्थियों का जो है मूल्यांकन किया गया। उसमें से 23,577 अभ्यर्थी प्रथम प्रश्न पत्र में 30% अर्हता के साथ सफल रहे। 23,682 में से तो 23,577 जो है दोस्तों सफल रहे हैं। उसके बाद आपका बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र का, जिसमें आपका 23,948 अभ्यर्थी शामिल हुए थे
और इसमें से 678 कैंडिडेट ऐसे थे जिसको अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसमें आपका डिटेल दिया गया है कि किस कारण से अयोग्य घोषित किया गया है। तो पहला जो है दोस्तों कदाचार है, उसमें एक भी नहीं है। दूसरा, प्रथम प्रश्न पत्र में असफल रहे 105 कैंडिडेट, प्रथम पत्र की परीक्षा में अयोग्य घोषित किए गए 275। प्रथम पत्र की परीक्षा में अनुपस्थिति जो है 4 ऐसे थे जो अनुपस्थित थे। उसके बाद उत्तर पत्रक में गलत रोल नंबर 182, उत्तर पत्रक पर गलत प्रश्न पुस्तिका 90, उत्तर पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किया जिसमें 11 कैंडिडेट है, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुच्छेद नहीं लिखा जिसमें 11 कैंडिडेट है। टोटल आपका दोस्तों 678 कैंडिडेट को जो है इस कारण से अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब जो बच गए कैंडिडेट 23,270 अभ्यर्थियों के द्वितीय पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। उसके बाद न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने वाले 23,204 अभ्यर्थियों में से भर्ती हेतु विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विभिन्न कोटियों के लिए मूलतः उपलब्ध रिक्तियों के जितना भी आपका वैकेंसी का निकाला गया उसका 6 गुना अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के आधार पर, जो भी मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं उसके आधार पर वहाँ से 6 गुना कैंडिडेट जो है दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने हेतु मेगा क्रम सूची आरक्षण कोटिवार चयन किया जाएगा। आपका जो भी कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं वहाँ उसमें से 6 गुना कैंडिडेट को दोस्तों जितना आपका सीट है, जैसे टोटल 1275 सीट है, तो 1275 × 6 जितना भी होगा उतना कैंडिडेट का दोस्तों आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के बाद जो आपका अगला चरण है दोस्तों वो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्राप्त अभ्यर्थियों का परीक्षा फल प्रकाशित किया जा रहा है। यहाँ पर आपका जो है दोस्तों जितने भी मुख्य परीक्षा में पास किए हैं, जो आपको जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा में उनको क्वालिफाई किया गया, उनका वहाँ पर रोल नंबर दे दिए गए। आप अपना जाकर रोल नंबर चेक कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर है या नहीं है। उसके बाद नीचे देखेंगे कैटेगरी वाइज कितना सीट आपका जो है दिया गया था। तो जनरल कैटेगरी में 275 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 16 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 238 सीट है, पिछड़ा वर्ग में 107 है, पिछड़ा वर्ग महिलाओं का 82 है, अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 441 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 111 सीट है, ट्रांसजेंडर के लिए 5 सीट है, टोटल 1275 सीट है दोस्तों। उसके बाद जो है कितने कैंडिडेट का जो है टोटल सिलेक्शन हुआ है फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 7,623 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया है। 6 गुना कैंडिडेट का दोस्तों सिलेक्शन हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। उसके बाद आपका बात करते हैं कटअप को लेकर, जो कि कटअप बहुत ही हाई गया दोस्तों इस बार। तो देखेंगे कैटेगरी वाइज कितना कटअप गया है। तो पहला है दोस्तों जनरल कैटेगरी का कटअप पुरुष का 158.2 गया है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। महिलाओं का 142.8 है। एफएफडब्ल्यू पुरुष का 147.2 है, एफएफडब्ल्यू महिला का दोस्तों 127.4 है। ये दोस्तों जो मार्क्स है दोस्तों आउट ऑफ 200, इसका जो है 200 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 200 नंबर में से आपका जो है कटअप ये इतना गया है। दूसरा बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों का, तो उसमें आपका 151 पुरुष का 151.6 गया है, महिला का 136.6 गया है। उसके बाद एफएफडब्ल्यू पुरुष का 140.8 है और महिला का 110.4 है। फिर बात करते हैं अनुसूचित जाति का, तो पुरुष का जो है दोस्तों 139.4, महिला का 110 है। एफएफडब्ल्यू पुरुष का 81.2 है, एफएफडब्ल्यू महिला का दोस्तों 70.6 है। उसके बाद बात करें अनुसूचित जनजाति का दोस्तों, तो पुरुष का 134.2 कटअप है, महिलाओं का 116.8 है। एफएफडब्ल्यू पुरुष और महिला का जो है सो सीट नहीं था अनुसूचित जनजाति में, इसलिए कटअप भी नहीं दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कटअप का, तो पुरुष में 149.4 है, महिला का 131.8 कटअप गया है। एफएफडब्ल्यू पुरुष का 129.8 है और महिला का 103.4 गया है। बात करते हैं फिर पिछड़ा वर्ग का कटअप का, तो पिछड़ा जो वर्ग है उसका जो पुरुष कैटेगरी का जो कटअप है वो 153.8 है, महिला का 139 है, एफएफडब्ल्यू पुरुष का 139.6 है और एफएफडब्ल्यू महिला का 103.8 है कटअप। उसके बाद पिछड़े वर्ग के महिलाओं का जो कटअप है यहाँ पर ओनली महिलाओं का है दोस्तों, तो 132 कटअप गया है महिला कैटेगरी के लिए। ट्रांसजेंडर का जो सीट्स है दोस्तों वह आपका
ना ही आपका जो कोड ट्रांसजेंडर इसका कटअप जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं 85.6 कटअप गया है ट्रांसजेंडर का। तो ये था दोस्तों आप कटअप पूरा कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नीचे आपको बताया जा रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों का जो है अनुक्रमांक जो रोल नंबर है वह नीचे दिया गया है। जो आपका 7,600 कुछ 23 कैंडिडेट हैं उनका पूरा का जो है दोस्तों जो रोल नंबर जो है नीचे आपको लिस्ट दिया हुआ है। आप यहाँ से अपना रोल नंबर अपना चेक कर सकते हैं कि आपका इसमें है या नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था कि आपका जो है बिहार दरोगा का जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है और उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई कर लिए हैं उनके लिए अच्छी बात है, वो आप अपना फिजिकल का तैयारी में लग जाइए। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।